नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आरबीआई और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आरबीआईएच यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु के द्वारा एआई आधारित एक मॉडल को डेवलप किया गया है और इसका लक्ष्य है कि जो मनी म्यूल अकाउंट होते हैं, जिसको देशी भाषा में हम कह सकते हैं खच्चर खातों की पहचान करना और साथ ही साथ इस प्रकार के खातों की रोकथाम में प्रगति को सुनिश्चित करना। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मनी म्यूल अकाउंट क्या होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई के द्वारा जो एआई मॉडल डेवलप किया गया है, वास्तव में ये मनी म्यूल अकाउंट होता क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। म्यूल बैंक खाता कैसे लगेगी, इस पर लगाम, इस शीर्षक के अंतर्गत। लेकिन इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, आपको बता दें कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेज अब नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं नोएडा चले। साथ ही साथ आपको बता दें कि हिंदी माध्यम का जो बैच है एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है 12 दिसंबर शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। इसका पता आप नोट कर ले, C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा। साथ ही साथ इससे संबंधित अगर कोई जानकारी विस्तार से आप लेना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9311406440 पर। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रयागराज में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के यूपीएससी जीएस फाउंडेशन के बैच 2 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहे हैं। हिंदी माध्यम का बैच शाम 6 बजे से और इंग्लिश मीडियम का बैच 5:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है। चर्चा के बिंदुओं की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की खबर की चर्चा में क्यों है इसकी। तो दरअसल एक एआई आधारित एक मॉडल डेवलप किया गया है, जैसा कि शुरू में ही आपको बताया गया कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु ने इसको डेवलप किया है और इसका उद्देश्य है कि जो मनी म्यूल अकाउंट है, ऐसे अकाउंट को चिन्हित किया जाए, उनको पहचान लिया जाए और साथ ही साथ इसके माध्यम से जो गतिविधि होती है उसको कंट्रोल किया जाए। वैसे में सवाल उठता है कि क्या होता है मनी म्यूल खाता, तो इसके बारे में समझेंगे। भारत में आंकड़े क्या कहते हैं, इस प्रकार के कितने खाते संचालित हो रहे हैं, कितने पर लगाम लगाई जा चुकी है, इसको देखेंगे। सरकार द्वारा अन्य कार्यवाहियां जो की जा रही हैं उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपके ऊपर होगी। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले खबर और चर्चा में क्यों है, इस बात को आपको मैंने शुरू में ही बताया कि दरअसल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल को डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि मनी म्यूल खातों की पहचान हो सके, उनकी रोकथाम की जा सके। इस खबर के आलोक में ही हम बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है मनी म्यूल अकाउंट, इसको हम समझ ले। देखिए, जो खाता होता है बैंक में, कोई भी व्यक्ति जाता है अपना बैंक अकाउंट खुलाता है तो वो 2 तरह के खाते होते हैं। एक तो खाता होता है जो वैध खाता, जिसमें कि लेन देन खाता धारक ही करता है। अगर आपका खाता खुला तो आपके द्वारा ही उसमें लेन देन किया जाएगा। एक होता है कि आपका बैंक खाता है लेकिन उसमें किसी और माध्यम से अर्जित आय को, जो कि काला धन है, आपके खाते में अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो इसको कहा जाएगा आपके खाते के गलत इस्तेमाल के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसा खाता एक होता है जिसका उपयोग जो अपराधी लोग होते हैं वो अवैध गतिविधियों, विशेष रूप से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसके लिए उस खाते का इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में ये खाता होता किसी अन्य व्यक्ति का है और अवैध धन को वैध बनाने के लिए इस खाते का इस्तेमाल किया जाता है, विशेष रूप से जो मनी लॉन्ड्रिंग की पद्धति होती है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो दरअसल ये अवैध धन होता है जिसको वैध बनाने की प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। इसके भी 3 चरण होते हैं। सबसे पहले अगर किसी गलत तरीके से कोई आय अर्जित की गई है, कोई पैसा एकत्र किया गया है, हो सकता है कि वो किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया गया हो, मादक पदार्थों की तस्करी की गई हो या अन्य माध्यमों से अगर काला पैसा अर्जित किया गया है। अब उस काले पैसे को बाजार के अंदर व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो पैसा होगा, मान लीजिए किसी ने किसी अवैध तस्करी से 10 लाख रुपए अर्जित किए, तो सबसे पहले उसको किसी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो पहला चरण इसमें ट्रांसफरिंग का होता है। दूसरे चरण में उसकी लेबलिंग, स्तरीकरण उसका होता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे से तीसरे अकाउंट में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उसको कई बार भेजा जाएगा, ताकि यह लगे कि उस पैसे में का लेन देन कई बार होने से वो मार्केट में पैसा फ्लो करेगा। उसके बाद तीसरा चरण जो होता है वो एकीकरण उसका होता है, अर्थात उसको वैध बनाने की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से एक काला धन सफेद धन में बदलने की कोशिश की जाती है। इसमें कई बार आप देखते होंगे कि कुछ कंपनियों में लोक लुभावन विज्ञापन निकाले जाते हैं कि कुछ कम समयों में आप अधिक मुनाफा कमाएं, और इस तरह से फेक विज्ञापन निकाल के कुछ लोगों की भर्ती भी की जाती है और उनके अकाउंट डिटेल लिए जाते हैं और उन अकाउंट्स में ये जितने भी आप हम कह सकते हैं जो अवैध धन है उन अकाउंट्स में पैसे डालकर और इसी मनी लॉन्ड्रिंग की जो पूरी प्रक्रिया है इसके माध्यम से उसको व्हाइट बनाने का प्रयास किया जाता है।
तो इस मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में जिस खाते का उपयोग किया जाता है, वास्तव में ऐसे अपराधी खाता धारकों से उनका बैंक खाता खरीद लेते हैं कई बार, और कई बार ऐसे लोगों से को लालच में आकर वो लोग अपने खाते का सारा डिटेल प्रोवाइड भी करा देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो निम्न आय वर्ग का व्यक्ति होता है या तकनीकी रूप से उसको जानकारी कम होती है, तो उसके खाते का इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। तो दो तरीके की इसमें बातें सामने आती है। एक तो उस व्यक्ति को जिसके खाते का इस्तेमाल हो रहा है, उसको ये पता है, लेकिन वो लालच में आके अपने खाते की सारी जानकारी उपलब्ध करा देता है क्योंकि उसको कम समय में ज्यादा लाभ होता है। और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है, उसको पता ही नहीं कि उसके खाते का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसीलिए अपने खाते का डिटेल बताने से किसी को मना किया जाता है। तो इस प्रकार के जो खाते होते हैं उनको हम कहते हैं मनी म्यूल अकाउंट, जिसमें कि अवैध धन को वैध बनाने के लिए इस खाते का इस्तेमाल किया जाता है। अब मनी म्यूल कौन होता है? तो मनी म्यूल वो व्यक्ति होता है जिसका बैंक खाता उपयोग किया जाता है, और अक्सर ये लोग दो तरीके के होते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। या तो इस पूरी प्रक्रिया से अनजान होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनके खाते का गैर कानूनी ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि इनके गतिविधियों से वाकिफ होते हैं लेकिन किसी लालच में पड़कर उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। अब देखिए, धोखाधड़ी की रिपोर्ट जब भी दर्ज होगी तो ऐसी दशा में पुलिस जांच में जो मनी म्यूल होते हैं वो ही सबसे पहले निशाने पर आते हैं। वास्तविक अपराधी अक्सर अज्ञात और अप्राप्य रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जिस बैंक खाता धारक के खाते का इस्तेमाल होता है, अगर कोई पुलिस केस होता है तो प्राथमिक जांच में पकड़ा भी सबसे पहले वही जाता है। दरअसल धोखाधड़ी की आय को चैनल करने के लिए जालसाजों द्वारा मनी मूल खातों का बहुत आम प्रचलन है। ये काफी प्रचलित तरीका है। कई बार आप देखते हैं कि फेक कंपनियों का विज्ञापन निकाला जाता है, उनमें कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की लालच देके लोगों को भर्ती भी किया जाता है, और उन खातों का इस्तेमाल मनी म्यूल अकाउंट के रूप में किया जाता है। और उन व्यक्ति जो जिनके खाते का इस्तेमाल हो रहा है उनको हम मनी म्यूल के रूप में कह सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। अब देखिए, इसमें प्रमुख आंकड़ों पर भी एक नजर डालना जरूरी है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ साल के ये आंकड़े हैं कि कुल फ्रीज किए गए इस प्रकार के जो पहचान लिए गए जो खाते हैं, जो कि पहचान लेने के बाद उनमें जो अवैध तरीके से पैसे का स्थानांतरण हुआ है एक जगह से दूसरे जगह, तो ऐसे खातों की संख्या लगभग 4.5 लाख है। और इसका उद्देश्य यह है कि ये खाते मुख्य रूप से साइबर अपराधों से अर्जित जो धन है उसको मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस के तहत उपयोग कर रहे थे, इसलिए इन खातों को फ्रीज किया गया। इसमें अलग अलग डाटा यहां पर बताया जा रहा है। जैसे भारतीय स्टेट बैंक में 40,000 खाते पाए गए, पीएनबी जिसमें कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया सहित 10,000 खाते इसमें भी थे। इसी प्रकार केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक सहित 7,000 खाते इसमें भी थे। कोटक महिंद्रा में 6,000 खाते थे। इसी प्रकार एयरटेल पेमेंट्स बैंक में भी 5,000 खाते थे। तो ये सारे खाते म्यूल अकाउंट के तहत फ्रीज किए गए। ये आंकड़े बता रहे हैं कि इस प्रकार की गतिविधियां कितनी ज्यादा प्रचलित हैं। अब सरकार द्वारा कुछ कदम भी इसके लिए उठाए जा रहे हैं, जिनमें से एक कदम हाल ही में उठाया गया जो कि एआई के आधार पर एक मनी म्यूल अकाउंट को रोकने के लिए एक मॉडल डेवलप किया गया है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, सरकार ने मनी म्यूल खातों पर कार्रवाई करने के लिए कदम उठा रही है। इसके लिए हाल ही में एक बैठक भी हुई, इसके लिए समन्वय बैठक हुई, कई लोगों की बैठक हुई, मिलकर इस पर विचार हुआ, जिसमें कि वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और सार्वजनिक निजी क्षेत्र के बैंकों की एक बैठक हुई, उनमें समन्वय हुई, चर्चा हुई। साथ ही साथ मिलकर मनी म्यूल खातों के खिलाफ कार्रवाई पर ये लोग चर्चा किए। इसका लक्ष्य यही था कि इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी है, विशेषकर जो मनी म्यूल खातों की समस्या है, उसका समाधान शीघ्र से शीघ्र ढूंढा जाए और इस दिशा में बेहतर की तरफ कदम बढ़ाया जाए। अब दिशा निर्देश और कदम भी दिए गए, लोगों को दिशा निर्देश भी दिए गए। बैंकों को सलाह दी गई कि वे अपनी सुरक्षा प्रथाओं में और ज्यादा सुधार करें, साथ ही साथ जो आधुनिक तकनीकी है उसका इस्तेमाल करें मनी म्यूल खातों को, जिससे कि आसानी से पहचाना जा सके। इसमें एआई की मदद लेने की बात की गई। साथ ही साथ जो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ मशीन लर्निंग आधारित जो समाधान है उसका इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया गया, और यह तकनीकी रियल टाइम में धोखाधड़ी का पता लगाने में मदद करेगी। इसके लिए स्टाफ के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए भी कहा गया कि ऐसे लोगों को ट्रेंड किया जाए ताकि वो एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर सके, जिससे कि रोकथाम की जा सके। नए समाधान के तहत ही जो एआई का मॉडल डेवलप किया गया है उसका नाम है MuleHunter.ai। ये नया समाधान है और इसी को प्रस्तुत किया गया है किसके द्वारा? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु के द्वारा। तो आप याद रखेंगे MuleHunter.ai
बेसिकली म्यूल अकाउंट्स के पहचान के लिए, म्यूल अकाउंट जैसा कि इसका नाम भी है, म्यूल हंटर, अर्थात ये ऐसे खातों का शिकार करेगा, उनको कैप्चर करेगा, पकड़ेगा। तो याद रखेंगे म्यूल अकाउंट को पकड़ने के लिए AI पे आधारित एक मॉडल है। साथ ही साथ RBI ने इस नाम का जो समाधान है इसको विकसित किया है, डेवलप किया है, जिससे कि बैंकों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो इसका इस्तेमाल करें और जो संदिग्ध लेन देन है उसके संबंध में जो डाटा है उसका गहन विश्लेषण करें और उच्च जोखिम वाले खातों की निगरानी करें। साथ साथ हम कह सकते हैं कि एक सहायक उपकरण के तौर पर इसको डेवलप किया गया है, जिससे कि जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है वो और ज्यादा सुरक्षित हो सके। साथ ही साथ यह समाधान म्यूल खातों की पहचान करने में अब और मदद करेगा। इसके अलावा भी कुछ उपचार किए जाते हैं, जैसे कि RBI हैकाथॉन हाल ही में आयोजित किया गया। हैकाथॉन एक प्रकार की प्रतियोगिता होती है जिसमें कि एक विशेष थीम के आधार पर सारे लोग एक साथ बैठते हैं और उस समाधान की तरफ विचार विमर्श करते हैं और उसको निकालने की तरफ कदम उठाया जाता है। तो RBI ने जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स के विषय पर इस थीम के आधार पर हाल ही में एक हैकाथॉन भी आयोजित किया, जिसमें कि मनी म्यूल खातों की पहचान और रोकथाम के लिए नवाचारों की तलाश के लिए प्रयास किया गया। इसके अलावा इससे पहले भी कुछ प्रस्ताव आए जिसमें कि यह कहा गया कि जितने भी निष्क्रिय खाते हैं उन पर सेफ्टी, उन पर सुरक्षा उपाय को ध्यान लगाने के लिहाज से उन पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे जिन खातों में पहले से ही बहुत कम पैसा है, मान लीजिए किसी अकाउंट में सिर्फ 50 रुपए बैलेंस है और अचानक से उसमें 50,000 का बैलेंस आता है, तो ऐसे खातों की निगरानी करना भी जरूरी है। ये पिछला प्रस्ताव है, इस पर भी प्रतिबंध लगाए जाए। अगर किसी न्यूनतम खाते में, बहुत समय से किसी खाते में कम पैसा है, अचानक ज्यादा पैसा है, तो ऐसे खातों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही साथ विभिन्न माध्यमों से ऐसे खातों को चिन्हित करते हुए सारे तथ्यों की पुष्टि के बाद हम इस विषय पर विचार कर सकते हैं कि वो खाते में जो लेन देन हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अवैध पैसे को वैध बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत है, या इस प्रकार के उपाय पर सुझाव भी दिया जा चुका है। तो इसका कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसकी तरफ क्यों ध्यान दिया जा रहा है, वास्तव में इसका महत्व क्या है। तो देखिए, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। साथ ही हम कह सकते हैं कि जो वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा है उसको कैसे बढ़ाया जाए, ग्राहकों का विश्वास कैसे बढ़ाया जाए, आर्थिक धोखाधड़ी पर अंकुश कैसे लगाया जाए, ताकि बैंकों के बीच सहयोग और उन्नत तकनीकी के माध्यम से जो उपाय हो रहे हैं वो आर्थिक धोखाधड़ी पर अंकुश लगाते हुए ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने में सक्षम हो सके। तो कुल मिला के ये इसका उद्देश्य था। इससे पहले कि हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, आपको बता दें कि दृष्टि IAS की तरफ से संभव 2025 लेके आए हैं हम सब आपके लिए, ताकि आपके परीक्षा की राह हो सके आसान। इसमें आपको मिलेंगे 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न, विगत वर्ष के प्रश्नों के PYQ के गहन विश्लेषण पर आधारित होंगे। साथ ही साथ 2 दैनिक मेंस के अभ्यास प्रश्न भी होंगे, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग होगी, समान अध्ययन और समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज होगी। सभी उम्मीदवारों के लिए ये एक्सेसिबल होगा। 2 दिसंबर से ही इसका प्रारंभ हो चुका है। तो इस सामग्री को आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी तैयारी को आप और अधिक धार दे सकते हैं। अंत में आते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ और ये जिम्मेदारी हम छोड़ते हैं आपके ऊपर, इसका सही और सटीक जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न आपके लिए है कि MuleHunter.ai किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। विकल्प आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय मुंबई, RBI इनोवेशन हब बेंगलुरु, वित्त मंत्रालय अनुसंधान केंद्र दिल्ली या नाबार्ड अनुसंधान केंद्र पुणे। तो हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।